हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, आपको रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में देखना है, ठीक है। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। यस, इस वक्त आपके पर्सन पास्ट की एनर्जीज को ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ गलत बातें सुनाई हैं। ये कुछ बातें जो आपके पर्सन के दिमाग से जाती नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये जैसे कि आपने इनको इतना गलत तरीके से ट्रीट करने के बावजूद ये फिर भी आप ही की तरफ इतना खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। आप ही इनसे दूरियां बना रहे हो, आप ही को अब ये रिश्ता नहीं चाहिए। आप इस पर्सन से पहले जैसे कनेक्शन महसूस ही नहीं करते। इवन आज की डेट में आपके पर्सन को आप किसी और के साथ 100% दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। इवन आपके लिए इस पर्सन की एनर्जीज में यही है कि पास्ट में जो भी कुछ आपने इनको लास्ट कुछ मैसेज करा था, जहाँ पे आपने इनको ऐसा बताया था, मतलब मेंशन करा था कि आप इस पर्सन से अब मूव ऑन कर जाओगे किसी और रिश्ते में, या तो मतलब आपको कोई प्रपोज कर रहा है और आप इनको जैसे कि मूव ऑन कर रहे थे कि लास्ट बार आप इनसे पूछ रहे हो कि क्या ये रिश्ते में आना चाहेंगे, नहीं, फिर बाद में ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ मैसेज आपने इस पर्सन को करा था जिसका रिप्लाई इस पर्सन ने आपको नहीं दिया था, जो कि आज ये पछता रहे कि काश ये आपको सही टाइम पे रिप्लाई कर देते, ठीक है। एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि यहाँ पे और जेमिनी ब्रैक्वरस में तुला कुंभ राशि है। आपके पर्सन आपसे कनेक्शन महसूस जरूर करते हैं, लेकिन इनको आप ही की साइड से अब दूरियां दिखाई दे रही है। भूले नहीं है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा, इवन रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। लिटरली करंट एनर्जीज में जो आप फील कर रहे हो, आप इनको जो इतना मिस कर रहे हो, इवन आपके साइड से जो एनर्जीज है, आपको जो डर लगता है इस पर्सन को खोने का, इवन मूव ऑन करने की कितनी कितनी भी कोशिश करो, कोई नया पर्सन आपके पर्सन से बेटर भी आपके लाइफ में करंट में आपको प्रपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन की तरफ ही खिंचाव महसूस होता है। आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि पहले तो इस पर्सन ने आपके साथ इतनी ज्यादती की है, इतना गलत ट्रीट करा आपको, लेकिन फिर भी आप इसी पर्सन के पीछे लगे रहते हो। ये कुछ भी वैल्यू नहीं देते, फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए होते। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप जो ये सोच रहे हो ना, आपके पर्सन की हालत भी सेम ऐसी है। रिफ्लेक्शन हो रहा है कि ये भी पर्सन, जैसे कि आपको रिसेंट पास से पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने इस पर्सन को पहले जैसे, मतलब कि जैसे पहले इजीली आप इस पर्सन को अवेलेबल रहते थे, इजीली इनसे बातें करते थे, तो आपने वो एनर्जीज इनको दी नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि आप करंट एनर्जीज में बहुत बदल गए हो, जैसे कि आपके अंदर बहुत ईगो आ चुका है। ये पर्सन तो स्टक सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को अब जो कि जानबूझकर वहीं पे अटका कर रखना चाहते हो, जो कि आप इनको इनकी गलतियां गिनाना चाहते हो कि इन्होंने गलत करा है तो अब इनको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। डर रहे ये पर्सन, जैसे कि इन्होंने हिम्मत तो नहीं खोई है, अभी भी इनको लगता है
कि अगर ये थोड़ा सा चुप बैठेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आपके रिश्ते में चेंजेस आएंगे, ये स्टक सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि करंट एनर्जीज में आप जो भी कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को अब कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आपके पर्सन को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इनको क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब ना तो आप इस पर्सन की बातों पे भरोसा करोगे और ना ही आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह दोगे। आपको आदत हो चुकी है इस पर्सन के बिना जीने की, और ये पर्सन के एनर्जीज में है कि अब इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आपकी जरूरत नहीं थी तब तक ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश रहे, इवन थर्ड पार्टी के साथ खुश रहे, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करे। और अब ये पर्सन की खुशी गायब हो चुकी, तो अब इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपको अब इनकी जरूरत रही ही नहीं है, आप इनको अब स्पेस ही दे रहे हो, आप इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ रहे हो। आपका अब दिल नहीं करता इस पर्सन को किसी भी तरह से अपनी जिंदगी में जगह देने का, क्योंकि बार बार कौन हर्ट होगा। ये ना तो आपके प्यार की रिस्पेक्ट करते हैं ना आपकी, पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में जीना, इवन अगर आप इस पर्सन के ऑफर को फिर से स्वीकार कर लेते हो तो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। बार बार आपको लगेगा कि मतलब आप ही इतने मजबूर थे कि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज के बावजूद आपने इनको फिर से अपना लिया। तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे जाग चुका है, और आपका दिल नहीं करता इस पर्सन के ऑफर को अब स्वीकार करने का। आप भले इस पर्सन को ऐसे बोल नहीं रहे हो लेकिन आप सोच यही रहे हो, और जो एनर्जीज आपके पर्सन को लिटरली मतलब फील हो रही है, इसीलिए रिफ्लेक्शन है। आप जो सोच रहे हो इनको समझ में आ रहा है। तो ये पर्सन जैसे कि आप इनके लिए अवेलेबल हो ही नहीं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं। आप इनको गिल्ट फील कराओगे, आप इस पर्सन को जैसे कि दिखाओगे कि ये पर्सन ना तो पहले कभी आपके लिए परफेक्ट थे ना आज है। ये तो आपका दिल था जो इस पर्सन के ऊपर आ गया था, आपका प्यार था जो इस पर्सन के लिए मतलब आप कुछ भी करने के लिए रेडी थे। लेकिन इस पर्सन ने तो आपको जिस तरह से ट्रीट करा, उसके बाद क्या इनको लगता है कि आप फिर से इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे? क्या इनको लगता है कि आप फिर से इनके रिश्ते के ऊपर इनके साथ वर्क करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी कम नहीं थे। आप लुक में, आपका करियर भी अच्छा है, आपने अपना बेस्ट दिया है इस रिश्ते को सही करने के लिए, इवन स्टार्टिंग से इस रिश्ते को टिकाने के लिए। लॉन्ग लाइफ इस रिलेशनशिप को आपने इनके साथ मैनिफेस्ट करा था, मैरिज मैनिफेस्ट करी थी, बहुत ज़्यादा सपने इस पर्सन ने आपको दिखाए थे। दोनों ने मिलकर सपने देखे इस रिश्ते में, और आपके पर्सन ने आपको वो सपने सच करने के लिए जैसे कि दिल से, मतलब इनके साइड से जब जब ये पर्सन आपको कुछ बातें बताते थे, ये दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको ये फील तो होता था, ठीक है। लेकिन जबान पर एक बात थी और पता नहीं क्यों लेकिन दिल में कुछ अलग बात है। ये आपको हमेशा इस पर्सन के साइड से फील होता था, और आप इनको ऐसा बोलकर भी बताते थे, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा आपको रिजेक्ट करा कि नहीं, आप तो इनके बारे में इतना मतलब पता नहीं गलत क्यों सोचते हो, आप क्यों इनकी बातों पे भरोसा नहीं करते, ये तो सच में आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप दोनों की खुशियों के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन या तो इनको कोई अच्छी जॉब नहीं थी तो ये पर्सन इंतजार कर रहे थे इनकी जॉब लगने की, या तो इनका करियर इतना अच्छा नहीं था तो ये सोच रहे थे कि एक बार इनका करियर अच्छा हो जाए, फाइनेंशियली थोड़ा सा ग्रो करे, तो फिर ये पर्सन आपको अपना लेंगे। और इसी टाइम पीरियड में इस पर्सन को कोई थर्ड पार्टी, मतलब कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में या तो बांध दिया गया, या तो आपके पर्सन को सामने से किसी ने ऑफर करा था, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी ने, जो कि होता है ना पीछे ही लग जाना, आपके पर्सन उनको अवॉइड करे, उनको देखे ही ना, फिर भी उनके पीछे ही लग जाना। ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे लग गई थी। आपके पर्सन ने कोशिश बहुत करी थी उनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन अगर कोई मतलब इतना प्यार शो करेगा, जैसे कि मतलब अगर कंपैरिजन में आप में और इस पर्सन में, आपके पर्सन को जो अब ये फील कराया जाएगा कि वो पर्सन आपसे बेटर है, तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मतलब वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो गया था। जो आपके पर्सन को आज की डेट में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़कर किसी गलत पर्सन के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। तो आप तो इनको बोलोगे, आप तो इनको 100% ब्लेम करोगे कि ये पर्सन तो ऐसे ही है। अभी आज भले इनको आपकी ज़रूरत है तो ज़रूरत के हिसाब से लौट रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में इनको फिर से आपसे कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा, ये फिर से आपको चीट करेंगे, ये फिर से आपको उसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज में डाल देंगे। या तो आपको बोल देंगे कि मतलब आप ही इनके पीछे गए थे, आप ही ने इनको कॉल मैसेजेस करे थे, इसलिए पर्सन मतलब आए आपके पास, आपको इनकी ज़रूरत थी, इनको नहीं थी। क्योंकि इनको जो आपकी ज़रूरत है पर्सन आपको बोलकर बताते कहाँ है। ये अपनी जबान से वो बातें बोलते ही नहीं है, ये जस्ट आपको चेक करने के लिए आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे आज या कल में भी, या तो नियर अगले 8-10 दिनों में ये पर्सन आपको कुछ ऐसे कॉल मैसेजेस करेंगे। ये चेक करने के लिए आएंगे कि क्या आप इनके लिए अवेलेबल हो कि नहीं, क्योंकि इनका दिल तो 100% इनको कहता है कि आप इनके लिए अब अवेलेबल हो ही नहीं। आप जा रहे हो, आप इनको टाटा बाय बाय कर दोगे, वो भी हंसते हंसते।
आपने अपना रास्ता ही बदल दिया है। और ये आपके पर्सन आपकी ज़बान से सुनने से डरते हैं, लेकिन ये आएंगे आपसे नॉर्मली बात करेंगे। इवन अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या आपसे आज बात कर ले, ये पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। और अगर आप जैसे रिप्लाई करते हो जिस भी वे में, आपके पर्सन उसी से गेस कर लेंगे कि क्या इनको आगे कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं अपना प्यार, या फिर जबान वैसे ही बंद रखे जो कि अब तक जैसे बंद रखी है। आपके पर्सन करंट एनर्जी में ये सोच रहे हैं, ठीक है। और इवन प्लान तो बहुत ज्यादा बेटर बेटर से बेटर प्लान आपके पर्सन ने बनाया है। जैसे कि आपको प्यार शो करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे, आपकी केयर आपको शो करेंगे, दिखाएंगे कि ये पर्सन आपके लिए अब जो कि सच्चे बनकर आए हैं। पहले तो चीटर थे, चीटिंग एनर्जीज तो थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको वो फील नहीं कराई। और अब आपको पता है कि ये पर्सन चीटर है, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा केयर करेंगे। मतलब ना, ये आपको ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे कि अब ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, तो आपको भी अपने थॉट्स को इस पर्सन के लिए बदलना चाहिए। कोशिश करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, आपको भी मनाने की कोशिश करेंगे कि भूल जाओ, क्या वो पास्ट की बातें याद करना। नंबर 111 222 और 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी है और अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी अभी करंट में भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में 100% चाहते हैं। मिसिंग एनर्जीज भी है, मतलब जो इनकी एनर्जीज है वो कहीं भी गलत नहीं है। जब इन्होंने आपसे मूव ऑन भी करा था वो भी सही था, उस टाइम पे आपके पर्सन का सच में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, भले वो थर्ड पार्टीज की वजह से क्यों ना हो। आज की डेट में लौट भी रहे, वो भी सच्चे दिल से लौट रहे, न्यू बिगिनिंग के लिए लौट रहे हैं। क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो तो इनकी हेल्थ खराब है, ये कुछ भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर नहीं पाते। तो आप इनका साथ दोगे तो आपके पर्सन सही हो जाएंगे। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपके पर्सन आपसे अभी भी उतना अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी उतने ही इमोशनली अटैच्ड है कि आप ही के वाइब्रेशन से आपके पर्सन अपने आप को सही कर सकते हैं। और इनको बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी आपकी, ठीक है। तो ये पहले आपके एनर्जीज को चेक करेंगे, आपसे अच्छे से बात करके आपको ये अपने आप में जो चेंज आया है ना वो शो करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आप अपने जिद पर ही आ जाते हो कि नहीं, तूने ऐसे करा है और अब जो कि अब मुझे रिश्ता चाहिए नहीं, थोड़ा सा अकड़ दिखाते हो, जिद्दी बन जाते हो, अपनी कंडीशन ज्यादा ही जैसे कि स्ट्रिक्ट कर लेते हो। पहले आसानी से आप नम जाते थे, अब नहीं नमोगे। अब आप इस पर्सन की बातों में हाँ में हाँ मिलाने वाले हो ही नहीं। तब फाइनली मतलब 2 3 4 बार एफर्ट्स लगाने के बाद एक जैसे कि गुस्सा आएगा आपके पर्सन को, क्योंकि जलन तो होगी इस पर्सन के बिना आप खुश हो, तो वो जलन गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गुस्से में आपके पर्सन आपको कुछ गलत सलत बातें बोल देंगे और उसके बाद ये पर्सन आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे। मतलब ऐसे नहीं तो वैसे आपको इस पर्सन से रिलेशनशिप में जाना ही है, इनको आपसे बात करनी ही है। अगर आप इनसे मिलना नहीं चाहते तो भी चलेगा, आप इनसे कॉल पे बातें करो, आप इनसे चैटिंग वेटिंग करो, आप जस्ट इनको दूर से दर्शन दे दो। ये पर्सन आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। ऐसा इनका कोई कंडीशंस नहीं है कि आप इनको मिलो ही, और जैसे कि फिजिकल विजिकल की तो कुछ डिमांड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट इनको है कि बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है ना, इनको आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे आंखें तरस रही है आपके पर्सन की, लेकिन फोर्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी है ना, इनको पता है कि अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो इमोशनल ब्लैकमेल करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। ये झगड़ेंगे तो भी आप नहीं मानने वाले हो, आप इनके ऊपर ब्लेम करोगे, आपके पर्सन आपको कितना भी आंसर्स करेंगे, आपको तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है नहीं। तो इससे बेटर है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना आपके पर्सन का सबसे बड़ा हथियार है, और आपके पर्सन उसे यूज करेंगे, ठीक है। और फिर भी आप नहीं मानते हो तो ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप का ऑफर रखने वाले हैं, या आज कल नियर 8 10 दिनों में आपके पर्सन 100% आपके लिए इसी वे में एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इवन इनको आपका एडिक्शन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पर्सन अपनी जबान से ये बातें निकालेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि गलती तो इन्होंने करी है, इमोशनल तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इनके इमोशंस के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जलन नेगेटिविटी आपके पर्सन की है कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो आसानी से मान जाते थे, अब आपको मनाना मतलब कि आपके पर्सन को मतलब इनका दिमाग ही काम नहीं करता, इनके दिमाग के बाहर का काम है आपको करंट में मनाना, या तो फिर से इनकी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं आपको, लेकिन आपसे अटैचमेंट ये फील होंगी। इनको लगता है ना, अगर ये आपसे फ्रेंडशिप भी करते हैं ना, एक 15 20 दिन 1 महीना चला जाएगा तो आपको इस पर्सन की रियलिटी भी समझ में आएगी कि हाँ ये तो सच में बदल गए हैं, तो आप इनका साथ दे सकते हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को पता है, क्योंकि आपको आप इसे एक एक दिन में या तो एक एक्शन में मानने वाले नहीं हो, आपको फिर से समझाना और फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये आपके पर्सन के लिए अब सबसे बड़ी एग्जाम है, और ये एग्जाम में पास भी होंगे, इनको 100% पता है, ठीक है।
तो चाहे आप इनसे कितने भी नाराज हो, ये पर्सन आपको मना कर ही रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का मूव ऑन का डिसीजन है कि आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं दोगे। आप इनको दिखाना चाहते हो कि जब हम जिनसे इतना प्यार करते, जब वो हमें छोड़कर जाते किसी और रिश्ते में, तो कैसे लगता है। आप इनको ये दिखाना चाहते हो। लिटरली आप में से 50% लोग तो मूव ऑन कर ही रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। तो अब आपको इस पर्सन की इतनी ज़रूरत नहीं है जैसे कि पहले थी, इसलिए आप इस पर्सन को अब इतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे। लेकिन ये पर्सन आपको कैसे मनाना है ना, ये अच्छे से सीख के आए हैं, क्योंकि इनको पहले से ही पता है कि आप कैसे मान सकते हो इनकी बातें, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर तो हमने देख ही लिया है, अगले 24 घंटों में पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन बहुत हार्ड ब्रेक से गुजरेंगे, क्योंकि आपको जितना स्टॉक करेंगे उतना ये पर्सन आपको अपने बिना खुश देखेंगे। आपकी खुशी मतलब आपके पर्सन के दुख का कारण है, ठीक है। तो इनका दिल टूटेगा, ये बार बार सोचेंगे कि आपसे बात करूं, अभी करूं, कल करूं, परसों करूं, कब। क्योंकि जब भी बात करने की कोशिश करेंगे, या तो आप इनको इग्नोर करोगे, या तो आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, या तो आप इनको डायरेक्टली थर्ड पार्टी के बारे में बता दोगे कि आपके लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो इस पर्सन के ऑफर को या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर आपको कैसे समझाए कि ये पर्सन अब सच्चे दिल से लौट रहे हैं। आप इनकी एक भी बातों पे भरोसा नहीं करने वाले हो, तो आपके पर्सन वही सोचेंगे कि अगले 24 घंटों में तो आपको इनको अगले 24 घंटों में तो आप इनका दिल ही तोड़ोगे, झगड़े ही होंगे, आप इनको गलत सलत बातें ही बोलोगे, इंसल्ट ही करोगे। हाई प्रेस्टेस मतलब कि इनका दिल कहता है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो इससे बेटर कि बाद में बात करो, ठीक है। क्योंकि एक्शन लेकर देखेंगे। आप इनको अगर और इग्नोर करोगे या तो रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो फिर ये पर्सन फिर से फ्यूचर में आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि ये आपके दिल में फिर से अपने लिए प्यार लाना चाहेंगे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे आपकी रूड एनर्जीज को फिर से कब्ज की एनर्जीज में, मतलब कि इमोशनल आपको बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि इस पर्सन ने भले आपको डिस्टेंस दिया था, लेकिन उस डिस्टेंस टाइम पीरियड में आपके पर्सन ने किस तरह से मतलब अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज को भुगता है, आपको कितना मिस करा है। और आप ये कैसे मान सकते हो कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपको छोड़कर गए थे। इनकी कभी भी इच्छा नहीं थी आपको छोड़ने की, लेकिन इनको जाना पड़ा था, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पास अगले 24 घंटों में सोचेंगे कि आप ऐसे नहीं मानोगे तो आपको ऐसे मनाना पड़ेगा। आप तो रूड हो, अगर आपको और ज्यादा जैसे दिखाएंगे कि इनकी गलती नहीं थी, तो आप इनको और ज्यादा रूडनेस दिखाओगे, तो अभी अपनी गलती भी मानेंगे और ये आपके दिल में अपने लिए फिर से वो प्यार जगाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। इनके साइड से आपको पॉजिटिव एक्शन से आएंगे, लेकिन वो होगा ऐसे कि आपके लाइफ में, जैसे कि देखिए ये पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ चले गए ही थे, तो ये आ रहे लौट कर, तो ये लौट कर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी को कंप्लीट निकाला नहीं है, क्योंकि इनको अब ये गारंटी नहीं है कि अगर ये आते आपके पास तो आप इनको अब अपनाओगे कि नहीं, ठीक है। जब तक कि आपके साइड से इस पर्सन को श्योरिटी नहीं मिल जाती कि आप अभी भी इस पर्सन को अपनाने के लिए रेडी हो, तब तक आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी का कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि फिर ये होगा कि आपके पास आएंगे तो आप भी इनके नहीं, और थर्ड पार्टी को जैसे कि छोड़ दिया तो थर्ड पार्टी भी नहीं, तो फिर इनका क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा दिमाग चलाएंगे अगले 24 घंटों में। दिल तो बहुत है इनको, जैसे कि अभी के अभी थर्ड पार्टी के ऊपर गलत सलत बोलकर उनको गुस्सा कर कर ऐसे उनका इंसल्ट करना, उनको हर्ट करना, ऐसा दिल बहुत करता है, लेकिन ये पर्सन ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। दिल तो इनको डरा रहा है कि आप थर्ड पार्टी में जा चुके हो, तो ये इनको सुनने से भी डर लगता है, ठीक है। तो पहले आपसे बात करके ही, एक्शंस लेकर, आपको मिलकर आपसे बात कर कर ही ये पर्सन डिसाइड कर पाएंगे कि इनको अपने रिश्ते का क्या करना है, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो इनका हस्बैंड या वाइफ का क्या करना है, और अगर इनका सिर्फ शादी होने वाला है तो शादी करनी भी है कि नहीं। आपके पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो, आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, आप भी उस पर्सन में और आपके पार्टनर में कंफ्यूज हो कि पहले तो ये पर्सन आपसे प्यार करते तो आपको छोड़कर जाते नहीं, अब ये लौट रहे, तो क्या आपको इनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए, या फिर जो पर्सन आपकी रियलिटी, जो कि आपका सच जानकर, आपके इस पर्सन के बारे में भी आपने उनको सब कुछ बता दिया, फिर भी वो पर्सन आपका साथ देने के लिए रेडी है, तो क्या आपको उस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए।
तो आप भी दो लोगों में कंफ्यूज हो और इसी वजह से आप दोनों के पास ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर होने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए आपके पर्सन का दिल तो बहुत होगा अगले 24 घंटों में, लेकिन इनको पता है कि आप इनको हर्ट ही करोगे, तो थोड़ा सा इंतजार कराएंगे पर्सन आपको एक्शंस लेने के लिए। आपका मीटिंग होगा, उस मीटिंग में आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा और फिर आपका फाइनल डिसीजन होगा कि करना क्या चाहिए। ठीक है, ये आपके पर्सन का दिमाग कहता है कि इनको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो अपने दिमाग की सुन रहे हैं, दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन ये अपने दिल के इंट्यूशंस को नहीं फॉलो करेंगे, ये अपना दिमाग ही ज्यादा यूज करेंगे। और ये ऐसे ही है ना, इनको हमेशा यही लगता है कि ये जो भी सोचते हैं वही राइट होता है, और इनके जो भी सोच है आपके ऊपर डाल देना। आपके ऊपर क्या, और कोई भी मतलब इनके घर में भी कोई जो भी लोग हैं, ये हमेशा यही चाहेंगे कि जो ये बोल रहे हैं ना वही होना चाहिए। ठीक है, तो सबको जीतने की एनर्जीज में ये पर्सन रहते हैं, तो ये आपको भी फिर से जीतना चाहते हैं। ये एनर्जीज इनकी अगले 24 घंटों में रहेंगी। ठीक है, और एक्शन को ये पर्सन पोस्टपोन करेंगे क्योंकि आपके बिहेवियर से हर्ट नहीं होना चाहते। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में गाइड करो यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त फिर यूनिवर्स क्या चाहते हैं। आप इस रिश्ते के ऊपर वर्क जरूर करना चाहते हो, लेकिन आपको स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से, और आप इस पर्सन को जितना स्टॉक करते हो ना उतना आपको यही दिखाई देता है कि इस पर्सन की प्रायोरिटी इनकी फैमिली है और ये पर्सन नहीं करते आपसे वैसे प्यार। ठीक है, अगर फिर से कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो ये पर्सन फिर से अपने फैमिली को वैल्यू देंगे और आपको फिर से मजबूर होना पड़ेगा मूव ऑन होने से। तो दिल तो बहुत है इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने का, लेकिन आपको इस पर्सन की जो अपनी मतलब जो लॉयल्टी अपनी फैमिली के लिए है ना, ये आपको डरा देती है और अपने फ्यूचर को लेकर सोचने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, तो अब आप जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर रहोगे इस रिश्ते में, अगर आपको कुछ सेफ दिखाई नहीं दे रहा तो आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहोगे। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। अगर आपके पार्टनर के इंटेंशंस की बात करूँ, इस वक्त इनके इंटेंशंस में है जस्टिस। ठीक है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत करा है, इन्होंने गलत तरीके से ट्रीट करा, आपकी इंसल्ट करी, आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो ये सब कुछ अत्याचार है आपके ऊपर। तो ये पर्सन आपके साथ 100% जस्टिस करना चाहते हैं। जो लौट रहे हैं ना आपके पास, ये जस्टिस के लिए ही लौट रहे हैं। अब चाहे आप इनकी बातों पे भरोसा करो या ना करो, इंटेंशंस प्योर है कि आपके साथ जस्टिस करना है। ठीक है, तो हम कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या कहना चाहते हैं। ये आपको करंट में कहना चाहते हैं, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको लगता है कि जो इनकी फीलिंग्स है वो आपकी अब नहीं है, आप इनके जैसा फील नहीं करते। ये पर्सन जितना आपको अभी करंट एनर्जीज में आपके लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं, इनको पता है कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपके प्रेजेंस से आपके पर्सन की जिंदगी में पहले भी बहुत कुछ बदला है, और करंट में आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो भी इनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल ही रहा है। ठीक है, तो आपका प्रेजेंस आपके पर्सन की जिंदगी के ऊपर इफेक्ट करता है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ये पर्सन जैसे कि अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं होता है, अगर आप इस पर्सन को मतलब रियूनियन के लिए मना भी करते हो ना, फिर भी ये पर्सन कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, ना ही ये खुद कभी आपसे दूर जा सकते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। इस पर्सन ने, अगर आपको हमेशा शिकायत रहती थी कि ये पर्सन आपके बारे में अपने घर वालों से बातें नहीं करते हैं, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने अब अपने फैमिली में आपके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये पर्सन आपसे 100% मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको इन सब बातों से फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर भी लोग देखकर आपके बारे में क्या कुछ गलत बातें तो नहीं कर रहे हैं, या तो इनके घर वाले भी अगर आपको लेकर कुछ गलत सलत बातें आपके पर्सन को सुनाते हैं, आपके पर्सन सबको रूड एनर्जीज में रिप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेते हैं,
इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपके लिए कोई भी कुछ गलत बातें बोले, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स, आपके पर्सन को बचपन से ये प्रॉब्लम्स है, बचपन से आपके पर्सन प्यार के लिए तरसे है हमेशा। इस पर्सन ने जैसे कि इनका हक होने के बावजूद, मतलब अगर हो सकता है कि छोटे हैं या तो मिडल वाला बच्चा है, ठीक है, तो इनको हमेशा इनके भाई या बहनों से इनके घर वालों ने ज्यादा प्यार करा है, ये शिकायत हमेशा इस पर्सन को रहती थी। तो बचपन से ये पर्सन प्यार के लिए तरसे है, और जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे पर्सन जैसे कि अपने प्यार को बाहर ढूंढने लगे, ठीक है। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपसे पहले भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई था जहाँ से भी इनका ब्रेकअप हो चुका है, तो जिससे भी ये प्यार करेंगे उनको इनसे दूरी कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं डर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में है, ठीक है। लेकिन माई हार्ट बिलोंग्स टू यू की एनर्जी शो करती है कि इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, इनके दिल में सिर्फ आप रहते हो, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, देर से ही सही लेकिन आपके पर्सन अब आपके रिश्ते को समझना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इनको समझ में आ चुका है ना, अब इनको जो इतनी जरूरत महसूस होती है, रह नहीं पाते देर से, जब गए कुछ टाइम रहे, 2 4 5 10 महीने 1 साल भी हो गया, अब जाके इनको समझ में आ गया है कि आपके बिना ये पर्सन कुछ नहीं है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, अब ये सोच रहे कि ये क्यों हुआ, क्यों आपको डिस्टेंस दिया, क्यों इनको वापस आने में इतना टाइम लगा, ठीक है। आपको अभी आपको मनाना जो कि पहले इतना आसान था, आज क्यों इतना मुश्किल है। आपके पर्सन हर एक उस बात के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आई नीड सिक्योरिटी, अभी भी इस पर्सन को, जैसे मैंने बताया ना कि ये श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, तो पहले आपको चेक करेंगे कि आप इनमें अभी इंटरेस्टेड हो कि नहीं तो फिर यहाँ के भी नहीं रहेंगे और वहाँ के भी नहीं रहेंगे। तो इनको करंट एनर्जीज में अपने फ्यूचर के लिए ही पहले आपसे बात करनी चाहिए, ऐसा ही करंट में सोच रहे, ठीक है। आई एम सो एम्ब्रेस्ड ओवर माई एक्शंस, इन्होंने जो भी करा है गलत आपको रिसेंट पास्ट में, या तो जब से इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दिया है तब से, कुछ लोगों के पार्टनर ने कल या परसों भी आपको गलत सलत बातें सुनाई है, और जो भी ट्रीट करते, हो सकता है कि आपके ऊपर हाथ भी उठाते, आपको गाली गलौज करते हैं, तो जो भी इनके नेगेटिव एक्शंस है ना, उन सारे एक्शन से आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपके पर्सन ने कभी भी आपके साथ जितनी खुशियां महसूस करी है, कभी भी आपके पर्सन ने नहीं महसूस करी, ना तो किसी और के साथ ना अपनी फैमिली के साथ। मतलब इस पर्सन को आपके साथ जो वाइब्रेशंस फील होते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके पर्सन करंट पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आई नो यू आर द वन फॉर मी, आप ही इनके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, और आपके अलावा आपके पर्सन अब कभी किसी और को देखना भी नहीं चाहेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। और लास्ट मैसेज है यहाँ पे, प्लीज डोंट मूव ऑन, जैसे कि मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं या तो कर चुके हैं, और इस पर्सन को, मतलब इनमें और उस पर्सन में आप कंफ्यूज हो, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप मूव ऑन मत करिए, क्योंकि ये पर्सन कभी भी खुद को लेट गो नहीं कर पाएंगे, ना आपको लेट गो कर पाएंगे, और ये आपके साथ जस्टिस के लिए आ रहे हैं, तो इनको एक मौका आपको देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज आप मूव ऑन मत करिए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।